अराता कहता है मियो तुम्हारा शरीर यही रहेगा लेकिन तुम्हारी आत्मा क्योका के शरीर के अंदर जाएगी। तुम्हें सिर्फ क्योका को ढूंढना है। उन्हें मियो पर विश्वास है कि वो क्योका की जान ज़रूर बचाएगी। मियो सपनों की दुनिया के अंदर जा रही है। वो अपने आप को सैमुराई मैंशन में पाती है। वो इस समय सपनों की दुनिया के अंदर है। क्योका बुरी आत्माओं से लड़ाई कर रहा है। क्योका को सिर्फ इतना याद है कि वो अपने साथियों के साथ उनसे लड़ाई कर रहा था, लेकिन अब वो उनके साथ नहीं है। वो इस जगह के बारे में बिल्कुल नहीं जानता कि ये कौन सी जगह है, लेकिन वो इतना समझ चुका है कि ये मॉर्टल वर्ल्ड नहीं है और वो जितनी बार भी बुरी आत्माओं को मार रहा है वो कम ही नहीं हो रहे हैं। वो कहता है मियो क्या तुम यहाँ पर हो? सैमुराई मैंशन के अंदर मियो जाती है। वो क्योका को ढूंढ रही है। तभी उसके सामने से कोई गुजरता है। वो कहती है मुझे पकड़ सकती हो तो पकड़ो। मियो उसका पीछा कर रही होती है क्योंकि उसे जल्द से जल्द क्योका की जान बचानी है। वह उसका सामना अपने अतीत से होता है, यानी वो अतीत में जो थी वो वही है। उसी समय क्योका बुरी आत्माओं से लड़ाई कर रहा है। क्योका बहुत ज़्यादा थक चुका है। वो मियो को ढूंढना चाहता है, लेकिन उसे अपने आप पर विश्वास रखना होगा कि वो इस जगह में बिल्कुल नहीं फंस सकता है। अगर वो इस जगह में फंस गया तो वो मर भी सकता है। मियो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है तुम क्योका के साथ नहीं रहना चाहती हो। मियो कहती है क्यों? वो कहती है क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो। तुम हमेशा अकेले रहोगी जैसे तुम आज तक रहती आई हो। तुम जानती हो बचपन से लेकर आज तक क्या हुआ था। तुम्हारे साथ कोई नहीं रहना चाहता है। तुम क्योका के लिए अच्छी नहीं हो। तुम उसे दर्द पहुंचा रही हो। तुम्हारी वजह से आज वो मरने की हालत में है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम ईश्वर का दिया हुआ एक अभिशाप हो। तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। मियो कहती है सच नहीं है। बचपन से लेके आज तक वो मेरा अतीत था, लेकिन आज जो लोग मेरे आसपास है मैं उनकी परवाह करती हूँ। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। वो कहती है तुम हमेशा अकेली रहोगी। वो कहती है मम्मा की मृत्यु के बाद मेरे अंदर जिंदगी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। मियो कहती है तुमने सही कहा। मैं आज तक ऐसे ही जीती आई हूँ, लेकिन अब मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं अपने आने वाले भविष्य को बदल सकती हूँ। वो कहती है तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं था। मियो कहती है लेकिन आज मुझे अपने आप पर विश्वास है। वो कहती है क्योका की हालत आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसी हुई है। मियो कहती है क्योका हमेशा मेरे साथ रहा है। जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी है उसे उस समय मुझ पर विश्वास था जब मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था। इसमें मेरी गलती है। मियो उसके करीब आ रही होती है। मियो उसके करीब आकर कहती है मैं क्योका को ज़रूर बचाऊंगी। वो कहती है तुम्हारा कहा हुआ ज़रूर सच हो। वो गायब हो जाती है। मियो के पास अब क्योका का कुमिहिमो होता है जो उसने क्योका को तोहफे में दिया था। क्योका अब भी लड़ाई कर रहा होता है। मियो उसके सामने आती है। वो अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटी से उन्हें मार रही होती है। क्योका कहता है ये क्या है? वो कहती है तुम्हें चोट लगी है। वहाँ बहुत सारी बुरी आत्माएं होती है। असली दुनिया में कुछ लोग सपनों की दुनिया को कंट्रोल कर रहे होते हैं। राजा उनके पास आते हैं। वो कहते हैं उसूबा फैमिली की एक लड़की सपनों की दुनिया के अंदर पहुंच चुकी है। मियो कहती है क्योका तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। हम ज़रूर सपनों की दुनिया से बाहर निकल जाएंगे। राजा अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटी की वजह से सपनों की दुनिया के अंदर बुरी आत्माओं पर काबू करता है। वो मियो और क्योका पर हमला करता है। मियो उसका डटकर सामना करती है। वो उसे मार देती है। असली दुनिया में भी उसका असर देखने को मिलता है। धीरे धीरे सपनों की दुनिया गायब हो रही है। क्योका कहता है मियो तुमने मेरी जान बचाई। वो उसे कुमिहिमो देते हुए कहती है इसी की वजह से मैं आज तुम्हें ढूंढ पाई। मियो कुमिहिमो को क्योका के बाल पर बांधती है। वो कहती है सुबह मैंशन में जब मुझसे पूछा गया था कि मैं क्या चाहती हूँ तो उस समय मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं नहीं जानती हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? वो कहता है मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उस समय मैं गुस्से में था। वो कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्योका कहता है क्या तुम मेरे जैसे इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हो? मियो कहती है हाँ। असली दुनिया में वो दोनों जाग रहे हैं। वो मियो और क्योका का नाम पुकार रहे होते हैं। सपनों की दुनिया के अंदर उन्हें उनकी आवाज़ सुनाई देती है। वो सपनों की दुनिया से जाग चुके हैं। क्योका पूछता है क्या हम वापस आ चुके हैं? वो कहते हैं हाँ। हसुकी कहती है क्योका हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। वो क्योका को गले लगाता है। अराता जाने लगता है। मियो उसे जाने से रोकती है। अराता कहता है मियो तुम उसूबा फैमिली का एक पार्ट हो। तुम जब चाहो तब हमसे मिल सकती हो क्योंकि तुम अब अकेली नहीं हो। तकाहितो कहता है
जनरल बुरी आत्माओं को कब्र से बाहर निकालने वाला राजा था और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला भी राजा ही था। हम उसे ज़रूर सज़ा देंगे। वो दोनों कूड़ो मैंशन में पहुंचते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। मियो का दिल उसके आज पर हावी नहीं हुआ। जहाँ मियो को पहले अपने आप पर विश्वास नहीं था, वही आज वो अपने आप पर विश्वास करती है। अतीत में उसके अंदर जिंदगी जीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आज वो जीना चाहती है। वो दिन आ चुका है जब मियो और क्योका को एक पार्टी अटेंड करनी है। वो कहती है, तुम मेरी ज़िंदगी हो। आज मेरे अंदर ज़िंदगी जीने की उम्मीद सिर्फ तुम्हारी वजह से है और आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। वो कहता है, तुम भी। लेकिन उसे अब भी विश्वास नहीं है कि वो सपनों की दुनिया से बाहर निकल चुके हैं। वो कहता है, मियो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? वो हैरान होकर कहती है, कहीं तुम पछताओगी तो नहीं? क्योका कहता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मियो कहती है, हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो कहता है, मियो तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है।